अस्सलाम वालेकुम. Sorry, I didn't realize कि आप लोग आ गए. Welcome to my kitchen. I was eating this delicious kunafa pistachio squares जो मैं आपके लिए बनाऊंगी. We also have our sweet corn and tuna melts. Let's go into the kitchen and let's start cooking. हम शुरू करेंगे हमारे kunafa pistachio squares से. So this is a variation of the very viral जो kunafa pistachio chocolate है जो इस वक्त I think पूरे मिडल ईस्ट में और मूविंग फॉरवर्ड पता नहीं कहाँ का लोगों ने कॉपी भी किया है. बेसिकली उसका बेस ये था कि किसी ने बनाई एक चॉकलेट जो बाहर चॉकलेट और अंदर जो कुनाफा है वो और पिस्ताशियो पेस्ट मिला के उसको चॉकलेट के अंदर इनकेस कर दिया. ये उसी का एक डिज़र्ट वर्जन है. ये मैंने बनाई भी है एक ब्राउनी, सिंपल ब्राउनी रेसिपी है, नाइस एंड डेंस इन अ 9 by 9 इंच पैन. और इसके अंदर हम डालेंगे हमारा कुनाफा एंड पिस्ताशियो पेस्ट. मेरा पेस्ट जो है इट इज़ रेडी मेड आप फ्रॉम अ जार. अगर आप चाहें तो पिस्ते लेके उनको ग्राइंड करके और उसको ख़ुद भी बना सकते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद आवर कुनाफा. अच्छा, सो दिस इज़ नॉट सवैयाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ये अगर आपको ना मिले तो आप फेनी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी. ओके, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन या घी. जैसे ये पिघलता है इसमें हम डालेंगे हमारा छोटा कटा हुआ कुनाफा. आई डोंट नो अगर आपने ये चॉकलेट जो है वो ट्राई की है कि नहीं. मैंने की थी और मुझे फ्लेवर तो उसका बहुत जो कॉम्बिनेशन था वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगा. जब हमारे पास इस स्टेज तक आ जाए कुनाफा, इसको हम रिमूव करेंगे. वी कैन पुट इट इन अ बिगर बाउल. इतना बचा हुआ आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक पैकेट था, बट एक 9 इंच स्क्वायर बनाने के लिए दिस इज़ हाउ मच वी विल नीड. ये है कोई 1.5 कप. ठीक है, ये है हमारी पिस्ताशियो पेस्ट. अभी इस वक्त बहुत थिक है, अगर मैंने इसमें मिक्स किया तो मुझे काफ़ी मुश्किल होगी. इसको माइक्रोवेव में डालूंगी. आई विल मेक इट नाइस एंड सॉफ्ट. ये आप देखें, इसको मैंने कोई 10-12 सेकंड के लिए रखा है. एंड नाउ इट्स इजी टू यूज़. ये हम इसमें मिलाएंगे. इसमें हम इसको पूरा मिला देंगे. तो इसकी 3 लेयर्स हैं. वी हैव द ब्राउनी, we have the kunafa and pistachio paste. और फिर right at the top हम इसके लगाएंगे एक चॉकलेट की लेयर. इसको हम इसमें स्प्रेड कर देंगे. इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट, लेकिन चॉकलेट को हम ऐसे ही नहीं डाल सकते. इट हैज़ टू बी डन एज अ गनाश. ठीक है. सो सबसे पहले हम क्रीम को थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर चॉकलेट चिप्स में मिलाएंगे. आई थिंक दिस माइट बी टू मच, मे बी मेरे पास ये 1-1.5 कप हो. ओके, आई एम गोना हीट अप द क्रीम और फिर हम इसको मिलाएंगे एंड वी आर गोना ऐड इट टू आवर डिज़र्ट.
पिस्ताशियो के छोटे से स्लिवर्स, बारीक कटा हुआ पिस्ता मैंने रखा है। मेरे ख्याल से क्योंकि ये प्री मेड है तो इस पर शायद पॉसिबली थोड़ा रंग लगा हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअल पिस्ते इस तरह से कट के अंदर से थोड़े सफ़ेद भी होते हैं। सो लेकिन ये ब्लैक के ऊपर लगता बहुत खूबसूरत है, सो आई डिसाइडेड टू बाय दैट। दिस इज़ नाइस एंड हॉट। अब इसमें हम डालेंगे चॉकलेट चिप्स। अगर आपके पास चिप्स नहीं है दैट्स फाइन। आप नॉर्मल बेकिंग चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट या कोई भी मिल्क चॉकलेट, उसको पहले छुरी से अच्छी तरह से उसके पीसेस काटें और उसको मिक्स कर दें। दिस इज़ गनाश। ये चॉकलेट चिप्स आर सेमी स्वीट, तो थोड़े से डार्क भी हैं। शाइनी एंड ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। अब हम इसको इसके ऊपर लेयर कर देंगे। The back of a spoon. इसको इवन कर लें। तो ये है हमारा लुक। अब क्वेश्चन ये है कितने बड़े पीसेस बनाने हैं आपने, ठीक है। डू यू वांट टू मेक 4 लार्ज पीसेस या 9 मीडियम साइज या और छोटे? सो आई फील कि हम इसमें बना सकते हैं लेट्स से 9 पीसेस। तो उसमें यह है कि अभी तो वी कैन नॉट कट इट क्योंकि अभी हमारा कुनाफा भी गर्म है और हमारी चॉकलेट भी गर्म है। थोड़ी देर फ्रिज में जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। लेट्स डू दिस। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक। इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। वापस आके इसकी गार्निश और फिनिश करेंगे। एंड विल आल्सो स्टार्ट द अदर रेसिपी। कीप वॉचिंग माय किचन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा कुनाफा पिस्ताशियो स्क्वायर्स जो हैं वो फ्रिज में हैं, थोड़े से ठंडे होंगे एंड देन विल प्रेजेंट दैट। इन द मीन टाइम आई एम गोना मेक समथिंग जो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट चीज़ है। सो आई डोंट नो कि आप लोगों को ट्यूना कितना पसंद है, बट आई एब्सोल्युटली लव इट। अगर आप ट्यूना लें जो टिन में होता है जिसमें पानी होता है, तो आई नो पीपल कंप्लेन कि ट्यूना थोड़ा सा स्मेली होता है, बट द वन इन वाटर इज़ नॉट दैट स्मेली। जो ऑयल में होता है वो थोड़ा ही होता है। और फिर इट्स फिश, तो फिश में एक सर्टेन फ्लेवर तो है। सो वी आर गोइंग टू मेक ट्यूना एंड कॉर्न मेल्ट्स। उसको मेल्ट क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जब उसमें मेयोनेज़ और चीज़ और ये सब चीज़ें डलती हैं फिर हम उसको गर्म करके खाते हैं। लेकिन हम क्योंकि बंस बना रहे हैं, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट दे रहे हैं, तो हम उसको ओवन में डाल के मेल्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगर बॉल, इसमें हम डालेंगे हमारा ट्यूना। दिस इज़ ये 2 छोटे कैन्स हमने लिए हैं, टिन्स बल्कि छोटे वाले होते हैं। सो इट्स लाइक एक कप टोटल। इस तरह से हम इसको मैश करेंगे, सारे इसके मोटे मोटे चंक्स निकाल दें, ठीक है। पिंच ऑफ सॉल्ट, हम डालेंगे अनियंस, तो आधा अनियन है, हाफ अ मीडियम साइज्ड अनियन। capers, you can put capers, अगर नहीं मिलते हैं तो आप jalapeno भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल दूँ। इससे खटास भी आती है, थोड़ी सी मिर्चें भी आती हैं। And then half a cup of sweet corn. Go. And then we mix. ये काफ़ी इकोनॉमिकल चीज़ है। आप अगर ये एक बन जो है किसी दुकान से जाके ख़रीदें, उसके ना पुट दिस मेयोनेज़, फिर मैं अपना किस्सा ख़त्म करती हूँ, तो आप इसके 5 टाइम्स ज़्यादा पे करेंगे बिकॉज ट्यूना मेल्ट इज़ अ वेरी पॉपुलर सैंडविच। इसको आप मिक्स करें
ज़्यादा इसको हमने वेट नहीं रखना है, सो हमें ये नहीं चाहिए कि ये बह रहा हो या ये जब हम बंस में डालें तो साइडों से स्क्विश हो रहा हो. नो, वी नीड इट जस्ट राइट. चीज़ जो है वो एंड में डालेंगे हम. वी आर डन विद दिस. अब हम बंस लेंगे. with a seared knife or with a pair of kitchen scissors अगर आप comfortable नहीं हैं. इस तरह से हम डालेंगे एक oven proof tin में. I've used the 9-inch square. There is no need to toast them क्योंकि ये oven में जा रहा है. Plus मेरे ख्याल से मक्खन की भी ज़रूरत नहीं है because इसमें cheese है, mayonnaise है. There's no need for more. You're going to take a spoon. इसमें अब हम ये generously ये हम इसमें डालेंगे. I think it's like maybe per bun 2 से 3 टीस्पून. 3. ब्रेड और फिलिंग का जो रेशियो है ना वो बहुत ज़रूरी है. अगर बड़े बड़े बन है और अंदर उसके जो फिलिंग है वो ड्राई है एंड इट्स नॉट इनफ, उसमें कोई मज़ा नहीं है. एंड दीज आर क्वाइट लार्ज. इसके ऊपर हम के टॉप्स लगा देंगे. We're gonna put the cheese. ये जो है ये मोज़रेला और चेडर चीज़ का मिक्स है because I wanted both flavors. जो चेडर है वो थोड़ी सी सॉल्टी होती है और जो मोज़रेला है it has a beautiful pull जैसे कि पिज़्ज़ाज़ में होता है. And now we are going to put this in the oven just so जो चीज़ है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और जो buns हैं वो हमारे टोस्ट हो जाएं. I'm just going to now put these in the oven. तब तक आप लें एक ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे we will find our kunafas to be absolutely beautiful and perfect. उनकी हम ड्रेसिंग करेंगे, उनको हम ख़त्म करेंगे. Keep watching my kitchen. Welcome back after the break. ये देखें, this is stunning. Golden, crispy, cheesy tuna melts. इसका नाम भी इन लोगों ने बिल्कुल सही रखा है. It's melty and beautiful. और ये है हमारा kunafa squares. थोड़ा सा mats. मैं चाह रही हूँ कि जो सबसे खूबसूरत पीस है वो मैं निकाल के आपको दिखाऊँ, which is usually center one, लेकिन हम थोड़ा साइड से स्टार्ट करते हैं. The first one is the difficult one, बाकी फिर इजी हो जाते हैं. मैंने सोचा पहले एक निकाल के देखते हैं और फिर उनको डेकोरेट करते हैं. अगर आपके पास गोल्ड लीफ हो, बहुत ही दिल चाह रहा है मेक इट मोर स्पेशल, ईद पे बनाया है, किसी की बर्थडे, थोड़ा सा गोल्ड लीफ लगा दें जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट मोर फैंसी. अदरवाइज ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत है. ओके, सो हमारे जो ट्यूना मेल्ट्स हैं इनकी भी सर्विस जो है, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू सर्व देम इन अ टिन, सो जैसे भी आप चाहें इंडिविजुअली. और जैसे ये है, सो इफ़ आई वर टू सर्व देम टू समबडी, इसमें से आई वुड लिफ्ट वन, तो ये आप इस तरह से यू सर्व योर बन like this, and then इधर अगर आपने कोई फ्रेंच फ्राइज या कोई सैलड या कोई potato wedges, कोई मिक्स्ड वेजिटेबल्स अगर आपने साथ देने, this is the place for this kind of service. So अभी तो I don't have any sides for you today, तो इस खूबसूरत प्लेटर में इसकी लुक कंप्लीट करने के लिए I'm going to put these two here. Okay, so हमारा kunafa pistachio squares are ready, which is a beautiful dessert.
वेरी फैमिली फ्रेंडली पोर्शंस, छोटे छोटे चॉकलेट्स नहीं हैं. इट्स वायरल रेसिपी जो आई एम श्योर आपके गेस्ट्स भी इंजॉय करेंगे. एंड वी हैव दीज डिलिशियस tuna melt buns. I hope कि आपने हमारा ये वाला एपिसोड enjoy किया है. Please keep watching and I'll see you again in the next episode. Please watch my kitchen. पिस्ताशियो कुन्नाफा स्क्वायर्स. अज्जा: बेक्ड चॉकलेट स्पंज 9x9 पिस्ताशिया कुन्नाफा और चॉकलेट लेयर के लिए. पिस्ताशियो स्प्रेड 3/4 कप. कुन्नाफा पेस्ट्री 1 कप. मक्खन या घी. कुन्नाफा डो रोस्टिंग के लिए 1 खाने का चमचा. सेमी स्वीट या डार्क चॉकलेट 1 कप. तरकीब: पिस्ताशियो कुन्नाफा स्प्रेड के लिए कुन्नाफा डो को फूड प्रोसेसर में या कैंची से तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर लंबाई में काट लें. एक बड़े फ्राइंग पैन में मक्खन या घी पिघलाकर कुन्नाफा डो में डालें और इतना स्टर करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए. फिर चूल्हे से हटा के ठंडा होने दें और फिर मिक्सिंग प्याले में डाल दें. पिस्ताशियो स्प्रेड को माइक्रोवेव में तकरीबन 30 सेकंड रखें ताकि वह थोड़ा पिघल जाए. अब इसे कुन्नाफा में डालकर स्पैचुला से स्टर करें और एक तरफ रख दें. चॉकलेट पिघलाकर लेयर लगाएं. चॉकलेट को हीट प्रूफ बोल और माइक्रोवेव में 15 से 30 सेकंड के वक्फों के साथ रखें और इसे दरमियान मिक्स करते रहें कि वो बिल्कुल पिघल जाए. फिर ठंडी ब्राउनी के ऊपर पिस्ताशियो कुन्नाफा की तह लगाएं. उसके बाद पिघली चॉकलेट की तह लगाकर कटे पिस्ते से गार्निश करें. इसे 5 से 10 मिनट फ्रिज में रखें ताकि चॉकलेट सख्त हो जाए और फिर टुकड़े करके सर्व कर दें. कॉर्न एंड टोना मेल्ट. अज्जा: बन 2 अदद. टोना टिन वाली 290 ग्राम. मेयोनीज 75 ग्राम. बारीक कटी लाल प्याज आधी. स्वीट कॉर्न आधा. ग्रेटेड मोज़रेला 150 ग्राम. हैलेपेनो चॉप 2 खाने के चमचे. तरकीब: बन को आधे हिस्सों में काट दें. हर बन के आधे हिस्से को दरमियाने ग्रिल के नीचे गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट करें. अब टोना, स्वीट कॉर्न, बारीक कटी लाल प्याज और मेयोनीज को एक बड़े बोल में मिक्स कर लें. टोना मिक्स को 4 हिस्सों के दरमियान में एक जैसा फैलाएं. ऊपर ग्रेटेड मोज़रेला के साथ ग्रिल करें और चीज़ गोल्डन और पिघलने तक ग्रिल कर लें.